Hello and welcome back to my channel guys. This is me Shivam Dikshit and you are watching Coding Erudition. In today's video we are going to solve the practice questionnaire of chapter 7. So please watch the video till the end and do comment all your doubts in the comment section below. So without any further delay, let's start the video here. So यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस Q&A नंबर 7 ओपन कर लिया है और देख लेते हैं यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए शॉर्ट करके रखे हुए हैं. ये क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा जो फॉर लूप वाला पार्ट है, जो वाइल लूप वाला पार्ट है, वो पूरा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. सो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग अ फॉर लूप. सो हमें क्या करना है यहाँ पर बोला गया है कि भाई जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो प्रिंट हो जाना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन टेबल तो आपको आता ही होगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का सुना होगा आपने. तो फटाफट से हम लोग वही चीज़ करते हैं, फटाफट से अपना एक न्यू प्रोग्राम बना लेते हैं. इसका नाम रखते हैं PR_01.py और इसमें हम लोग क्या करेंगे. सो हमसे बोला गया है कि यूज़र से हमें एंटर करवाना है. ठीक है, गिवन नंबर है मतलब यूज़र से हमें एंटर करवाना है. तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र से एक नंबर ले लेंगे, एंटर करवा लेंगे. इसमें लिखेंगे num इक्वल्स टू, और जब भी इनपुट ले रहे हैं और इनपुट को इंटीजर टाइप में लेना है, नंबर है कोई, तो हम इंट में उसको टाइप कास्ट कर लेते हैं. आपको मैंने बहुत बार बता चुका हूँ ऑलरेडी. और इस इंट के अंदर जो है हम लोग लिखेंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं एक एंटर करने के लिए यूज़र से लिख देता हूँ एंटर द नंबर, एंटर द नंबर. ठीक है, अब यूज़र जो है यहाँ पर अपना नंबर जो भी है उसको, जिसका भी टेबल यहाँ पर प्रिंट करवाना है, वो यहाँ पर वो एंटर करेगा. इसके बाद में मुझे क्या करना है, मैं फॉर लूप की सहायता से ये करूँगा. ठीक है, यहाँ पर मुझसे बोला गया है फॉर लूप का, सो मैं फॉर लूप यहाँ पर लगाऊंगा और फॉर लूप से इसको क्या करूँगा, इसको ऐसे डिज़ाइन करूँगा कि फॉर लूप की मदद से वो पूरा की पूरा टेबल जो है इस नंबर का जो भी एंटर कर रहा है वो प्रिंट होके आ जाए. सो इसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पर फॉर आई. ठीक है, फॉर आई इन रेंज, और आई इन रेंज के बाद मैं लिख दूंगा रेंज. इसमें दे देता हूं मैं 1 से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट और जाता है, अगर 10 लिखूंगा तो ये 9 तक ही जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 11 तक लिख दूंगा. सो ये जो लूप है वो 1 से लेके 11 तक चलेगी. मतलब जो भी नंबर रहेगा वो 1 से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 10 तक जाएगा. ठीक है, ये जो डिजिट होती है ये -1 रहता है. ठीक है, ये रेंज ऐसे चलती है 1 से लेके ये जो नेक्स्ट वाली डिजिट है वो -1, तो ये 1 से 10 तक चलेगा. यहाँ पर 10 लिखते तो 1 से 9 तक चलता. ठीक है, और यहाँ पर जो आई मैंने लिया है फॉर लूप में, ये मैंने आपको भी बताया था, ये आई की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं या आपकी पसंद के ऊपर है. ठीक है, यहाँ पर मैंने आई लिया है, तो ये वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं आप आई की जगह पर, आपका मन है. ठीक है, इसके बाद में मैं क्या करूँगा, एक कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पर देखिए इंडेंटेशन आ गया ऑटोमेटिकली. और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, आपने आपको मैं पहले अगर मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ तो भी ये हो जाएगा, बट मैं स्ट्रिंग में नहीं करूँगा, मैं एफ स्ट्रिंग से इसको प्रिंट करवा लूँगा, ज़्यादा ईजी है. एफ स्ट्रिंग के लिए क्या करना होता है मुझे, मैं सिर्फ और सिर्फ एक एफ लिखता हूँ और एफ के बाद में मैं ये दो जो कोट होते हैं उनका यूज़ कर लेता हूँ, डबल कोट का यूज़ कर लेता हूँ. और डबल कोट के अंदर मैं अगर ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ करूँ और इसके अंदर कोई भी अगर जो वेरिएबल है उनका नाम लिखूं, सो वो वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट हो जाती है. एफ स्ट्रिंग का ये फायदा होता है. एफ स्ट्रिंग में आप वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नम और नम के बाद लिखता हूँ यहाँ पर एक्स लगा देता हूँ मल्टीप्लाई बनाने के लिए, और नम इंटू मैं लिखना चाहता हूँ नम इंटू आई. ठीक है, आई तक चलेगा ना, नम इंटू आई जो भी रहेगा. मतलब मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है, यहाँ लिखा है नम इंटू आई और मैं इसके इक्वल्स का साइन लगाऊंगा और लिख दूंगा यहाँ पर फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या रहेगा, मेरा फॉर्मूला रहेगा नम एस्ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए नम एस्ट्रिक्स आई. ठीक है, जो भी आई रहेगा उससे मल्टीप्लाई होता जाएगा. तो ये फॉर्मूला क्या लिखा है, मैंने टेबल का नॉर्मल फॉर्मूला लिखा है. यहाँ पर मैं नंबर जो है इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से नंबर को, और यहाँ पर मैंने आई इन रेंज लिख दिया है 1 से लेके 11 तक, तो ये 1 से 10 तक चलेगा आई. ठीक है, अब मैंने प्रिंट करवा दिया है उसको एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके. एफ स्ट्रिंग का जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो ये वेरिएबल को मैं प्रिंट करवा सकता हूँ एक स्ट्रिंग के अंदर.
सो वही मैंने किया है, यहाँ पर नम लिखा है, नंबर जो भी रहेगा, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2, सो यहाँ जाएगा 2 एंड मल्टीप्लाई बाय, ये x लगाया है मैंने क्योंकि ऐसे ही बनता है मल्टीप्लाई नॉर्मली टेबल के अंदर, सो x लगाया और i जो भी रहेगा, जैसे 1 रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू, ये फॉर्मूले से वो सॉल्व हो जाएगा 2 into 1, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन को अभी रन करूँ तो देखिए मुझसे पहले पूछा जा रहा है कि एंटर द नंबर। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 12 का टेबल आप लोगों को आते ही होगा, नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ। सी यहाँ पर पूरा 12 का टेबल जो है वो प्रिंट हो गया है। 12 1 is 12, 12 2 is 24, 12 3 is 36, 12 4 is 48। इस तरीके से 12 का टेबल प्रिंट हो गया है। आप चाहें तो इसमें कितना भी बड़ा टेबल जो है यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। ऑलराइट, आप चाहें तो यहाँ पर कितना भी बड़ा टेबल यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं इस फंक्शन का यूज़ करके, इस प्रोग्राम का यूज़ करके। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कि भाई मुझे 1500 का टेबल बताओ, तो ये 1500 का टेबल भी मुझे प्रिंट करके दे देगा। देखिए इसने पूरा दे दिया 1500 का टेबल मुझे प्रिंट करके। 15 का टेबल तो आते ही होगा, उसके बाद में 00 आप लगा दीजिए, हो गया 1500 का टेबल। ये काफ़ी इजी है। सो ये देखिए हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग अ फॉर लूप, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राइट अ प्रोग्राम टू ग्रीट ऑल द पर्सन नेम्स स्टोर्ड इन अ लिस्ट L1 एंड विच स्टार्ट्स विद S। सो हमसे बोला गया है एक ऐसा प्रोग्राम हमें लिखना है जो कि हर उस इंसान को ग्रीट करे, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, कुछ भी ऐसे करके कुछ भी ग्रीट करे, हेलो ग्रीट करे, जिनका नाम जो है इस लिस्ट में जो नाम लिखे हुए हैं, इस लिस्ट में से जो भी नाम S से स्टार्ट हो रहा है सिर्फ उनको ही वो ग्रीट करे, R वालों को ना करे, K वालों को ना करे, ठीक है। सो चलिए प्रोग्राम के साथ में समझते हैं, प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, ज़्यादा मज़ा भी आता है। इसको मैं नाम देता हूँ PR_02.py। ऑलराइट, और इसके अंदर क्या करेंगे, इसको अगर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट का ये लिस्ट है, ठीक है। इसी लिस्ट को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। L1 नाम से बनानी है। और लिस्ट बनाने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ नाम लिख देते हैं हम लोग, संचिता, ऑलराइट। इसमें दे देते हैं सूरज, और इसमें एक और नाम दे देते हैं शिवम, ठीक है। और एक और नाम दे देते हैं राहुल, और एक और नाम दे देते हैं लेट्स से करण, ठीक है, करण। सो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना दी है जिसमें कुछ फ्रेंड्स के नाम मैंने रख दिए हैं, संचिता, सूरज, शिवम, राहुल, करण। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर फॉर लूप की मदद से ऐसा एक फंक्शन बनाना है कि भाई जो सिर्फ और सिर्फ S से जो नाम स्टार्ट हो रहा है इस लिस्ट L1 के अंदर, उसी को ग्रीट करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप लिखूंगा, पहले फॉर लिखूंगा। फॉर के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, आई ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर नेम लूँगा, नेम थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ भी आएगा आप लोगों को। नेम इन L1, इन का यूज़ किया मैंने, ठीक है। इन मैंने आपको बताया था, इन क्या करता है, ट्रेवर्स करने के काम आता है किसी भी लिस्ट को। इनका हम यूज़ करते हैं ट्रेवर्स करने के लिए किसी भी लिस्ट को। सो मैंने क्या लिखा है, नेम इन L1, और मैं यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर लूँगा। इफ़ स्टेटमेंट में मैं लिख दूंगा नेम डॉट नेम स्टार्ट्स विद, ठीक है, नेम डॉट स्टार्ट्स विद, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं स्टार्ट्स विद के अंदर क्या लिखूंगा, किस चीज़ से स्टार्ट होना चाहिए, S से, ठीक है। अगर नाम जो है वो S से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या लिखा है मैंने, अगर नाम स्टार्ट हो रहा है S से, नेम डॉट स्टार्ट्स विद S, ठीक है। स्टार्ट्स विद जो है ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो मैंने उसका यूज़ किया है यहाँ पर। अगर नाम स्टार्ट हो रहा है S से, तो मुझे प्रिंट करना है, ग्रीट करना है ना मुझे, तो प्रिंट करना है क्या, हेलो, लेट से हेलो प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा हेलो, और इसके साथ में मैं कॉन्केटेनेट कर दूंगा इस नेम जो मेरा वेरिएबल है उसको, ठीक है, नेम को। तो देखिए ये फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं प्रोग्राम।
ये प्रोग्राम में मैंने पहले एक लिस्ट बनाई, फॉर लूप की सहायता से उसको ट्रेवर्स किया, उसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट लिख दिया, अगर नाम एस से स्टार्ट हो रहा है तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा हेलो प्लस नेम को। इसको रन कर लेते हैं तो देखिए इसने मुझे बता दिया हेलो संचिता। थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ है कि स्पेसेस नहीं लगाए मैंने, तो एक काम करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हेलो और इसके बाद में स्पेस और एक कॉमा और दे देते हैं, ठीक है। और ठीक है, मैंने यहाँ संचिता नहीं किया, सचिता कर दिया है, एन लगा देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं सेव करके, तो देखिए कितने अच्छे से इसने दे दिया है। एस से जो भी नाम स्टार्ट हो रहे हैं उन लोगों को इसने ग्रीट कर दिया है, हेलो संचिता, हेलो सूरज, हेलो शिवम। सो ऐसे काम करता है हमारा फॉर लूप इफ स्टेटमेंट के साथ में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इसी के साथ में हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। सो गाइज अभी देख लेते हैं हम लोग, हमसे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। हमें बोला गया है कि ये जो हमने प्रॉब्लम नंबर सेकंड जैसे सॉल्व की है, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 1 जो हमने सॉल्व की थी यहाँ पर, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाया था, उसी को हमें व्हाइल लूप से करना है। सो ये बहुत इजी है, ये आप लोग करके देखिए, आप मुझे बताइए आपने इसको कैसे सॉल्व किया। ये मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क समझिए इस थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। सो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला जा रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज अ प्राइम और नॉट। सो हमसे बोला गया है कि यूजर एक नंबर एंटर करेगा और वो नंबर प्राइम है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर गाइज वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। सो आई रिपीट, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे या फिर खुद से डिवाइड होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे pr_04.py, फोर्थ क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर यूजर से एंटर करवा लेंगे। तो इसको लिख लेंगे हम लोग नम और इसको इंट में टाइप कास्ट कर लेंगे और इसके अंदर इनपुट ले लेंगे, ठीक है। देखिएगा ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसके अंदर लिख देता हूं मैं एंटर द नंबर, ऑलराइट, और एक कॉलन और एक स्पेस दे देता हूं, ठीक है। अभी हमने यूजर से एक नंबर एंटर करवा लिया, इनपुट ले लिया, और अभी मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता लगाना है कि भाई जो नंबर यूजर टाइप कर रहा है वो नंबर प्राइम है या नहीं है। सो यहाँ पर मैं फॉर का इस्तेमाल करूंगा, उसके लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे मैं आई एक वेरिएबल लूंगा, आई के बाद लिखूंगा इन रेंज, रेंज फंक्शन जो मैंने आपको सिखाया था चैप्टर 7 में, आई इन रेंज लिखूंगा और इसके अंदर मैं रेंज डाल दूंगा 2 to num तक, ठीक है। जो नंबर वो एंटर कर रहा है उस तक, 2 इसीलिए क्योंकि 1 तो वैसे भी कुछ मतलब का नहीं रहता, इसलिए 2 से हम लोग ले रहे हैं आई की रेंज। और इसके अंदर मैं लिखूंगा इनिशियली काम करता हूँ मैं, इनिशियली प्राइम जो है उसको जो है ट्रू रख देता हूँ, ठीक है। प्राइम जो रहेगा वो इनिशियली मैं ट्रू रख देता हूँ, प्राइम की वैल्यू को ट्रू रख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्यों कर रहा हूँ ये सब मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा अभी आप सिर्फ ये देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, मैं लिखा हूँ यहाँ पर कि फॉर आई इन रेंज 2 to num, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूँ इफ का यूज कर रहा हूँ मैं, और इफ के अंदर लिख रहा हूँ अगर नंबर का मैं डिवाइड करूं आई से, या नंबर को जो है मैं डिवाइड करता हूं आई से, ठीक है। अगर मैं नंबर को आई से डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर है वो अगर 0 होता है, ठीक है, अगर वो 0 आता है तो क्या होना चाहिए, प्राइम जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों मैं बताता हूँ, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, फॉल्स। तो देखिए अभी मैंने क्या किया है, इस आई को जो है मैंने फॉर लूप की मदद से एक आई वेरिएबल है उसको मैं रन करा रहा हूँ 2 से लेके जो नंबर यूज़र एंटर करेगा उस तक। अगर ये 2 जो है जैसे आई के बाद 2 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है और वो इक्वल्स टू 0 ही बच रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं बच रहा है, सिर्फ 0 बच रहा है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। अगर वो नंबर खुद से डिवाइड हो जाएगा, आई से नहीं हो रहा है किसी और से डिवाइड हो रहा है, आई क्या है, कोई और नंबर है, ठीक है, और वो नंबर्स के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है,
आपको लॉजिक समझ आया? अगर वो नंबर जो यूजर एंटर कर रहा है वो किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 0 आ रहा है इसका रिमाइंडर, तो वो क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। और अगर वो नंबर खुद से ही डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है। इफ लगा दिया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो कर देते, इस कंडीशन को हम पहले ब्रेक कर देंगे। ब्रेक क्यों? क्योंकि भाई एक बार हमें पता चल गया कि भाई वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो प्राइम नंबर है, तो हमारा लूप वहीं रुक जाना चाहिए, ठीक है। ये जो लूप है यहीं ब्रेक हो जाना चाहिए और प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में मैं एक काम करता हूँ, एक और इफ का यूज करूंगा यहाँ पर कि भाई अगर प्राइम है, अगर नंबर जो है वो प्राइम है तो मुझे क्या करना है, प्राइम नहीं है तो ठीक है, प्राइम है तो क्या करना है मुझे, देखो प्राइम है तो मुझे प्रिंट करना है द नंबर इज दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर। ऑलराइट, इसके अंदर मैं लिख दूंगा दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर। ऑलराइट, और अगर वो प्राइम नहीं है, अगर प्राइम है तो ये प्रिंट होगा, अगर प्राइम नहीं है सो एल्स के अंदर का स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के बाद में लिखूंगा इसके अंदर नंबर इज नॉट प्राइम, दिस नंबर इज नॉट प्राइम। इसी को कॉपी कर लेंगे हम लोग, दिस नंबर इज नॉट प्राइम, इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या किया है मैंने, देखिए एक बार अच्छे से देखिए। मैंने सबसे पहले यूजर से एक नंबर इनपुट लिया है, ठीक है, वो नंबर जो है मैंने फॉर लूप के अंदर रख दिया। अब स्टार्टिंग में मैं इनिशियली क्या कर रहा हूँ, प्राइम को मैं ट्रू ही मान रहा हूँ, क्योंकि इसके जो मैंने फॉर लूप रखा है उसके अंदर मैंने एक इफ के अंदर जो है क्या किया है कि भाई अगर आई जो है वो 2 से लेके नंबर तक चल रहा है और ये नंबर जो है वो आई से डिवाइडेड बाय हो गया, मतलब आई से डिवाइड होके 0 दे रहा है रिमाइंडर, मतलब ये डिविजिबल है किसी और नंबर से, ठीक है, किसी और नंबर से डिविजिबल है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, और अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो वो एक प्राइम नंबर रहेगा। इसलिए मैंने इनिशियली ट्रू रख दिया प्राइम को, और कंडीशन को मैंने ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। इस लूप को मैंने यहाँ ब्रेक इसीलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई एक बार मुझे पता चल जाए कि ये प्राइम नंबर है तो मुझे इस लूप को बार बार चलाने से क्या मतलब है। मैं वहीं की वहीं इसे ब्रेक कर रहा हूँ, और उसके बाद में एक और मैंने इफ का यूज़ किया है। इफ का यूज़ इसलिए किया है, मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर वो प्राइम है तो मैं प्रिंट करवाऊंगा यस द नंबर इज अ प्राइम नंबर, वरना द नंबर इज दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो इसको रन करा के देखते हैं फटाफट से। यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है एंटर द नंबर। मैं अगर लिखता हूँ 2 जो कि एक प्राइम नंबर है, एंटर करता हूँ, क्या बताता है, द नंबर इज अ प्राइम नंबर, दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर। मैं फिर से रन कराता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ 3 तो ये बता देगा दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर। मैं फिर से रन कराता हूँ, मैं लिखता हूँ 4 जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो ये बता देगा दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैं फिर से रन कराता हूँ 5 के लिए, तो 5 प्राइम नंबर है या नहीं है, इसने बोल दिया 5 प्राइम नंबर है। फिर से मैं रन कराता हूँ, मैं चाहता हूँ कि और पता लगाऊं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 6 प्राइम नंबर है कि नहीं है, उसने बता दिया इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो ऐसे करके हमारा ये जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। सो इसी के साथ हमारी प्रॉब्लम नंबर 4 भी एंड हो गई है, जिसमें हमें बताना था कि जो यूजर नंबर एंटर कर रहा है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। आई होप आपको इसका लॉजिक समझ आ गया होगा। इसको आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा बेटर इसको समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर लूप वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। सो मैं चाहता हूँ कि 6th क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करवाऊँ आपको। देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं हमारे 6th क्वेश्चन। सो ठीक है, देख लेते हैं 6th क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग अ फॉर लूप। हमें फॉर लूप की सहायता से किसी नंबर, जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उसका फैक्टोरियल निकालना है। क्या होता है फैक्टोरियल, आपको पता होगा, अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं या फिर एक मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि फैक्टोरियल क्या होता है। और अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर VS कोड में इसका नाम रखते हैं PR_, प्रॉब्लम नंबर 06 है, राइट, प्रॉब्लम नंबर 06, तो 06.py।
और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फैक्टोरियल क्या होता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ n का फैक्टोरियल, ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पर n फैक्टोरियल लिखता हूँ तो n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल क्या होता है, मैं इसको पहले कमेंट आउट कर लूँ, ठीक है। n फैक्टोरियल क्या होता है, सी अगर मैं बोलता हूँ n का फैक्टोरियल तो ये होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 4, ठीक है, ऐसे ही होता है अप टू कहाँ तक जाता है, ये कहाँ तक जाता है, अप टू n तक, अप टू n। सो n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू n, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि भाई 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, जल्दी से बताओ 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, है ना। 5 का फैक्टोरियल कहाँ तक जाता है, 5 तक जाता है, ऐसे ही होगा ना, मतलब 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लिकेशन 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी, और n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, n फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 1 से लेके n तक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। समझ आया फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल मतलब यही होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़, बट मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम लिखो कि जो कैलकुलेट कर पाए किसी भी गिवन नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। तो फैक्टोरियल आपको पता चल गया है क्या होता है। अब हम जल्दी से यहाँ पे एक यूज़र से एक इनपुट ले लेते हैं, नंबर इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। नंबर है तो इंटीजर में उसको टाइप कास्ट कर लेते हैं और फटाक से इसमें इनपुट फंक्शन का यूज़ करके इसके अंदर लिख देते हैं एंटर द नंबर, ऑलराइट। क्या लिखेंगे, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, ऑलराइट। यहाँ यूज़र ने नंबर एंटर कर दिया, इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, विजिबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यूज़र से एक नंबर एंटर करवा लिया है। अब ये नंबर का फैक्टोरियल पता करना है हमें कि ये नंबर जो है इसका फैक्टोरियल क्या होगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँ। पहले मैं वेरिएबल बनाने से पहले एक लूप लगाता हूँ, फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप की सहायता से हमें निकालना है इसका फैक्टोरियल, जो भी नंबर वो टाइप करेगा एंटर करेगा उसका फैक्टोरियल हमें पता लगाना है, ठीक है, क्या होगा। तो यहाँ फॉर लूप का यूज़ करना है, क्वेश्चन में बोला गया ऐसा, तो क्वेश्चन का ही हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में से पता कर लिया हमने कि फॉर लूप का यूज़ करके ये हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज क्या रखते हैं हम लोग यहाँ रख देते हैं फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर मैं चलाऊँगा इसको नम तक, ठीक है। 1 से लेकर नम तक चलाऊँगा तो क्या होगा कि भाई जैसे अगर यूज़र ने एंटर किया 5 तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 से लेके 4 तक आएगा, है ना। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं +1 कर दूंगा, ठीक है, num +1। अब क्या हो रहा है मुझे, क्योंकि जो i की वैल्यू है वो 1 से लेके जो नंबर है, लाइक यूज़र नंबर एंटर कर रहा है 5, तो वो 5 तक ही चलनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई 1 से लेके जो नंबर है वहाँ तक चले। सो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मुझे ये 1 से लेके num +1 लिखना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ num लिखता तो नंबर जैसे अगर 5 लिखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 तक चलता, ठीक है, 1 to 4 तक चलता, बट मुझे 1 to 5 तक ही चलाना है, ऑलराइट। इसलिए मैं इस i की रेंज जो है 1 से num +1 ले रहा हूँ। और देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखते जाइए पहले, फिर मैं समझा दूंगा इस कोड को। यहाँ पे मैं फैक्टोरियल एक वेरिएबल बनाता हूँ फैक्टोरियल नाम से, ऑलराइट, फैक्टोरियल, करेक्ट, हाँ। फैक्टोरियल की वैल्यू मैं रख देता हूँ भाई फैक्टोरियल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, इसका क्या होता है फॉर्मूला, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। अब क्या होगा देखिए, यहाँ मैंने ये क्यों लिखा, इनिशियली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फैक्टोरियल की जो वैल्यू है, फैक्टोरियल की जो वैल्यू है उसको इनिशियली मैं 1 रख देता हूँ, ठीक है। इनिशियली हम उसको 1 रख देते हैं। तो देखिए इनिशियली फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। अब लूप में आने के बाद जब फैक्टोरियल आई से लेके चल रहा है, 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, ये आई की वैल्यू num +1 तक जा रही है। मतलब अगर 5 लिखा है यूज़र ने, सो 1 से लेके 5 तक चलेगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल एक मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक फैक्टोरियल वेरिएबल बना लिया है, फॉर्मूला रख दिया ये फैक्टोरियल का उसके अंदर। और इसमें क्या रखा है, इसमें फैक्टोरियल इक्वल्स टू लिख दिया मैंने फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। मतलब ये जो 1 है फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू,
ये चेंज होती जाएगी, ठीक है। पहले फैक्टोरियल जो भी है वो मल्टीप्लाई हुआ है आई की वैल्यू, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, अगर 5 नंबर है तो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए मैं क्या करूँगा, बहुत ईजी है। एक प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा और इस प्रिंट के अंदर लिख दूंगा मैं एफ स्ट्रिंग की मदद से, मैं एफ स्ट्रिंग की मदद से लिख दूंगा द फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे मैं नंबर लिखवाता नहीं हूँ, मैं नम को वेरिएबल का ही यूज़ कर देता हूँ। नम वेरिएबल का जो नंबर यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ऑलराइट, क्योंकि हमने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है। द फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज क्या रहेगा, मैं यहाँ पर फिर से एक एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा और इसके अंदर लिख दूंगा फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल, ये एफ छोटा रखेंगे हम, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। फैक्टोरियल इज नंबर इज फैक्टोरियल, ठीक है। सो गाइज ये फंक्शन कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। कुछ नहीं, बहुत इजी है। मैंने सबसे पहले यूज़र से एक नंबर एंटर करवा लिया है, उसके बाद में मैंने एक जो फॉर लूप है वो लगा दी यहाँ पर। अब ये लूप जो है वो आई की रेंज जो है 1 से लेके जो नंबर है वहाँ तक चलेगी। अगर मैं यहाँ पर लिखता 1 to num अकेला लिखता, जैसे 1 to num लिखता, तो यहाँ पर अगर 8 होता num, तो ये 1 से लेके सिर्फ 7 तक ही चलता। आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, इसलिए मैंने num+1 लिखा है कि भाई 1 से लेके 8 तक ही चले, 1 से लेके 7 तक ना चले, इसीलिए, ठीक है। सो ये जो नंबर है ये 1 से लेके नंबर +1 तक चलेगा, मतलब जो भी वैल्यू है नंबर की वहाँ तक चलेगा। जैसे 8 है तो 8 तक चलेगा। और यहाँ पर मैंने एक फैक्टोरियल करके वेरिएबल बना लिया है। इस फैक्टोरियल जो है इसके अंदर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई चलेगा ये, ठीक है। आई की वैल्यू जैसे 1 है तो पहले 1 रखाएगी, फिर 2 रखाएगी। तो ये कैसे चलेगा, देखिए मैंने इनिशियली फैक्टोरियल की वैल्यू 1 रख दी है। सो हमें पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। तो इनिशियली 1 की फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर आई की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, आई 1 ही रहेगा, ठीक है, फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। उसके बाद में हमारा जो आई है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ऐसे 1 × 2 हो जाएगा। फिर एक बार लूप चलेगी तो ये आई की फैक्टोरियल की वैल्यू 1 रहेगी और आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी। ऐसे करके हमारा जो फैक्टोरियल है उसके अंदर 1 × 2 × 3 × 5 होता जाएगा, एक लूप की मदद से। समझ गए आप, फॉर लूप की मदद से ऐसे चल रहा है ये फंक्शन। उसके बाद में मैंने क्या किया, एक नॉर्मल एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट करा ली है। मैंने लिखा है एफ लिखा है यहाँ पर। उसके बाद में स्ट्रिंग का जो हमारा नॉर्मल सिंटेक्स होता है कोट्स डबल कोट्स का, वो लिख दिया मैंने। इसके अंदर एक स्ट्रिंग लिख दिया द फैक्टोरियल ऑफ, और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके लिख दिया है नम, नंबर जो भी रहेगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर प्रकट हो जाएगा। और इज लिख दिया है मैंने फैक्टोरियल, जो भी फैक्टोरियल के अंदर वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, अगर मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ 4, तो 4 का फैक्टोरियल था 24, राइट, तो ये 24 आ गया है। देखिए द फैक्टोरियल 4 इज 24। इसको फिर से रन करता हूँ और देखता हूँ भाई 8 का फैक्टोरियल क्या होता है, इसने बता दिया है 40320 फैक्टोरियल होता है 8 का। तो इस तरीके से फंक्शन काम करता है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। और उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, 5th जो क्वेश्चन है वो एज सिमिलर एज दिस क्वेश्चन ही है। 6th क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है सिमिलर इसी का है। इसमें हमें फैक्टोरियल जो था वो बताना था किसी नंबर का, और इस नंबर में हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे आपको वो फॉर्मूला भी मिल जाएगा कि सम कैसे फाइंड करते हैं। वाइल लूप की मदद से बहुत इजी रहेगा ये क्वेश्चन, बहुत इजी है 5th वाला। मैंने थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आपको करवा लिया है। तो 5th क्वेश्चन भी आपका मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। जैसे 3rd क्वेश्चन दिया है तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी होमवर्क में दे चुका हूँ। आपको ये सॉल्व करने हैं और बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपने इनको कैसे सॉल्व किया। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 7th वाला, थोड़ा डरिएगा नहीं, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो हमें 7th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें बोला गया था कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्टार पैटर्न। हमें ये जो स्टार पैटर्न है इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। सो ये वाला पैटर्न प्रिंट करवाना सिखाने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि ये ईजी वाला पैटर्न पहले सिखा दूँ। जो 8th क्वेश्चन है हमारा, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन 7th वाला भी समझ आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये जल्दी पहले समझ आ जाएगा। तो 8th वाला हम पहले करते हैं।
हम लोग ये वाला पैटर्न जो है इसको 8th वाले का जो पैटर्न है, स्टार पैटर्न है, इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं कैसे होगा ये, कैसे होगा। तो इसके लिए हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे pr_08.py, ठीक है, .py। और अब हम लोग क्या करेंगे, हमें बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्टार पैटर्न। पहले हम लोगों को एक स्टार प्रिंट कराना है, फिर 2, फिर 3, और इन्होंने एक हमें हिंट भी दिया है कि फॉर n इक्वल्स टू 3, ठीक है, n इक्वल्स टू 3 के लिए हमें ये जो स्टार पैटर्न है इसको प्रिंट करना है। तो ठीक है, यही करेंगे जैसा क्वेश्चन ने बोला है। सो हम इनिशियली n जो है, n की वैल्यू हम लोग रख देंगे 3, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया था n इक्वल्स टू 3, सो हम लोगों ने n इक्वल्स टू 3 रख दिया है। अब हम एक लूप चला देंगे, फॉर लूप चला देंगे। फॉर लूप में हम लोग i को जो है उसकी रेंज रख देंगे 3 तक, ठीक है। हम लोग चाह रहे हैं कि i जो है, ये लूप जो है वो 3 तक चले, ठीक है, 1 सॉरी गलत लिख दिया, 3 तक चले, ये 0 से लेके 3 तक चले ये लूप। तो इसके अंदर क्या करना है, हमें एक पैटर्न दिया गया है कि भाई इस पैटर्न को प्रिंट कराना है। पहले हमें देखिए, ज़्यादा जूम हो गया, पहले हमें 1 स्टार प्रिंट कराना है, फिर 2, फिर 3। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये लूप कैसे काम करता है, तो मैं पहले प्रिंट लिख देता हूँ इसके अंदर, और नॉर्मली प्रिंट लिखूँगा, और इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करना है, मुझे स्टार प्रिंट करना है, ठीक है, स्टार प्रिंट होना चाहिए। सो स्टार प्रिंट करना है तो मैं ऐसे लिखूँगा स्टार। अब देखिए, अगर मैं ये लूप जो है 0 से लेके 2 टाइम्स चलेगा, यहाँ 3 लिखा है तो ये 0, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने नहीं दी है, तो ये इनिशियल कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 से लेके जो भी हमारा n है, n-1 तक चलता है लूप, ठीक है, 0 to n-1 तक चलता है। सो n क्या है यहाँ पर हमारा 3 है, सो 0 से 2 टाइम्स चलेगा, 3-1 टाइम्स, ठीक है। सो ये 0 के लिए चलेगा पहले, फिर चलेगा ये 1 के लिए, फिर 2 के लिए, और बस ये 3 बार चलेगा। देखिए हमारे क्या हो रहा है कि हम लोग प्रिंट करवाते हैं ये स्टार को, तो क्या होता है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 से लेके i तक चलेगा ये, ठीक है, 0 स्टार मल्टीप्लाई बाय i, ठीक है, i लिख देते हैं इसके अंदर, हम लोग i लिख देते हैं। तो ये i बार जो है प्रिंट होता जाएगा। अगर मैं ऐसे करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो देखिए मुझे क्या आ रहा है, i इन रेंज 3। यहाँ क्या दिक्कत हो रही है मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ दिक्कत फॉर i इन ऑल राइट, मैंने यहाँ इन लिखना भूल गया था, यहाँ आएगा इन, ठीक है। सो फॉर i इन रेंज, इसलिए हम लोगों को थोड़ा जल्दी जब हम करते हैं प्रोग्राम तो 1-2 बार रीड कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, सबसे होती हैं, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं i की जो मतलब लूप जो है वो 3 टाइम्स चला रहा हूँ, 0 से लेके 2 टाइम्स चला रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं इसको एक नॉर्मली ऐसे प्रिंट करके देखता हूँ, भाई स्टार ही प्रिंट करके देखते हैं कि भाई सिर्फ स्टार प्रिंट करो, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, मेरे पास में 3 स्टार प्रिंट हो गए, 1 2 3 ऐसे स्टार प्रिंट हो गए। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूँ, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, इस स्टार में मल्टीप्लाई कर दूँ i को, मैं बोलूँ कि भाई तुम i टाइम्स चलो, ठीक है, i की जो वैल्यू है उतनी बार आप चलो। तो यहाँ पे पहले 0 रहेगा तो कोई भी स्टार प्रिंट नहीं होगा, फिर 1 रहेगा तो 1 स्टार प्रिंट होगा, फिर 2 स्टार प्रिंट होंगे 2 के लिए, देख लीजिए 1 और 2, पहले 1 स्टार, फिर 2 स्टार, और सबसे पहले 0 स्टार्स, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये ऐसे काम कर रहा है। तो मुझे किस तरीके का पैटर्न बनाना है, मुझे ऐसा पैटर्न बनाना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3। तो मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्मली कुछ भी नहीं, मैं इस i में +1 कर दूंगा, कुछ भी नहीं, +1 कर दूंगा। तो अब ये i जो है ये कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा ये i, ये चलेगा 3 बार, पर जो फाइनल जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये स्टार जो रहेगा मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो देखिए 1 फिर 2 फिर 3 आ जाएगा, पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ। सो ये हमारा जो पैटर्न था वो प्रिंट हो चुका है। स्टार दिख रहा है आपको, जो स्टार पैटर्न हमसे बोला गया था पहले 1 स्टार प्रिंट करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो। सो ये हमने कर दिया है, काफ़ी इजी था, सिंपल था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको समझ आ गया है। सो अगर आपको ये वाला पैटर्न बनाना समझ आ गया तो अब जो नेक्स्ट वाला पैटर्न है वो बनाने में आपको मज़ा आने वाला है। सो हमें बोला गया है, अब 7th वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि भाई पहले
1 स्टार प्रिंट करो, फिर 3 स्टार प्रिंट करो, फिर 5 स्टार प्रिंट करो, ठीक है। इस तरीके से आपको लूप चलाना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सोचिए, इसका लॉजिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहले यहाँ हमें बोला गया कि भाई ये जो स्टार है इसके साथ में दो पहले क्या है, स्पेसेस हैं। तो पहले हमें स्पेसेस प्रिंट करने होंगे, फिर स्टार प्रिंट करना होगा, फिर स्पेसेस प्रिंट करने होंगे। ऑलराइट, स्पेस, यहाँ जो स्पेस है ये स्पेस, फिर स्टार, फिर ये वाला स्पेस, ऐसे प्रिंट करेंगे। तो इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं। बनाते एक न्यू फाइल, इसका नाम रखते हैं PR_08 है, ये 07.py, 7th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो अभी क्या होगा देखिए, अभी मैं सबसे पहले n इक्वल्स टू, उसमें जैसा बोला गया मुझसे 3 ले लूँगा मैं, n इक्वल्स टू 3 ले लूँगा और हमारी फॉर लूप चलाऊँगा मैं। और फॉर में मैं लिखूँगा फॉर i इन रेंज, फॉर i इन रेंज लिख दूंगा मैं 3, ठीक है। सो ये 0 से लेके 2 टाइम्स चलेगी ये फॉर लूप, ठीक है। और सबसे पहले मैं स्पेसेस प्रिंट कराऊंगा। मैं बोलूँगा कि भाई पहले मुझे स्पेस प्रिंट करा के दो, जो स्पेसेस दिए हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर देखूँ इस वाले का 8 जो हमने प्रॉब्लम बनाई थी, तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो आई के बाद वाले स्पेसेस हैं और आई के पहले वाले जो स्पेसेस हैं वो प्रिंट हो। मैं यहाँ पर भी कर सकता था वो, पर मैं इसमें नहीं किया, मैंने उस वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको, आप भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है। सो हम 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले मैं चाहता हूँ स्पेसेस प्रिंट हो, तो मैं इसके अंदर सिंपली एक स्पेस रख दूंगा, ठीक है। भाई स्पेस प्रिंट कर दो, कितनी बार प्रिंट करना है, मैं इसको एक मल्टीप्लाई कर दूंगा। किस चीज़ से, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एक फॉर्मूला बनाऊंगा इसका। फॉर्मूले में क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा इसको कि भाई n माइनस आई माइनस 1 स्पेस जो है पहले प्रिंट करो, ठीक है। कितने स्पेस प्रिंट करना है मुझे, n, तो पहले n जो रहेगा वो 3 रहेगा, तो पहले 3 माइनस आई मतलब पहले रहेगा 0, ठीक है। तो 3 माइनस 1 मतलब 2 टाइम्स स्पेस प्रिंट करना है, मतलब 2 स्पेस यहाँ, 2 स्पेस यहाँ, तो मुझे आखिरी में भी प्रिंट कराना होगा। पहले हमें 2 स्पेसेस यहाँ वाले प्रिंट करवा रहा हूँ ये, ठीक है। सो ये 2 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे पहले, जब पहले हमारा जो i की वैल्यू है 0 उसके लिए चल रहा है तब, ठीक है। i की वैल्यू जब 0 है उसके लिए जब पहली बार लूप चल रहा है, पहले एक स्पेस प्रिंट किया मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में पहला वाला। अब मैं चाहता हूँ उसके बाद में मिडिल में मेरे पास में स्टार जाए, ठीक है, स्टार जाए, तो मैं यहाँ पे एक और प्रिंट लिखूँगा और इस प्रिंट के अंदर मैं सबसे पहले प्रिंट कराऊँगा स्टार। इसके अंदर मैं लिख दूंगा स्टार प्रिंट कर दो भाई, कि आप स्टार को प्रिंट कर दो। अब कितनी बार प्रिंट करोगे आप स्टार को, आप स्टार को प्रिंट करोगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 1, ठीक है। आई प्लस 1 टाइम्स आप जो है इस स्टार को प्रिंट कर दो। क्या करना है मुझे, पहले 2 स्पेस प्रिंट हो और उसके बाद में फर्स्ट जो है हमारा एक स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो एक स्टार कब प्रिंट होगा, जब मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय आई, मतलब पहली बार में आई क्या है 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं ये काम करता हूँ, अगर इस रेंज को नहीं चलाऊँ, आपको सिर्फ इतना लिख के समझाता हूँ पहले मैं, फॉर आई इन रेंज, नहीं रेंज डालना ही पड़ेगा वरना ये फंक्शन अच्छे से काम नहीं करेगा, आपको भी समझ नहीं आएगा वैसे, ठीक है। सो देखिए क्या हो रहा है, पहले मैं यहाँ का एक स्पेस 2 स्पेस प्रिंट करा रहा हूँ, एक स्टार प्रिंट करा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इस साइड जो राइट साइड में 2 और स्पेस आएंगे वो भी प्रिंट करवाऊँ, तो मैं उसके लिए एक और प्रिंट फंक्शन लिखूँगा और फिर से मैं स्पेसेस को प्रिंट करवा दूँगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई 2 स्पेसेस और प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा इसको किससे, सिंपली n माइनस आई प्लस n माइनस आई माइनस 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये भी 2 स्पेसेस यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। आप इस लॉजिक को देख लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए पहली बार जब लूप चल रहा है हमारा, आई जो है वो रेंज 3 लिखा है, सो ये कितनी बार चलेगा, 0 1 2 टाइम्स चलेगा, सिर्फ 0 से लेकर 2 टाइम्स चलेगा। तो पहले चलेगा 0 के लिए, तो 0 के लिए जब चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पहले 2 स्पेस प्रिंट करेगा और फिर एक पहली लाइन में एक जो है स्टार प्रिंट करेगा और फिर 2 स्पेस प्रिंट करेगा। फिर ये 1 के लिए चलेगा, तो पहले ये 1 के लिए चलेगा तो क्या हो जाएगा, ये i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 3 ही है, तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगी 2 माइनस 1 हो जाएगी 1।
तो ये एक स्पेस प्रिंट करेगा और दो हमारे जो आई हैं, दो हमारे एस्ट्रिक्स जो है वो 2+1, तो 3 हमारे स्टार प्रिंट करेगा और फिर हमारा एक स्पेस प्रिंट करेगा। इसी तरीके से फिर हमारा जैसे 2 के लिए जाएगा तो ये आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, सो 3 - 2 हो जाएगा हमारा 1, और -1 + 1 0 हो जाएगा, एक भी स्पेस नहीं, और यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। 2 इंटू हम लोग कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो 2 इज़ 4 + 1 ये 5 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो हमारे 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा लॉजिक काम करेगा। देखिए हमारा यहाँ पर जो पैटर्न था वो हो गया है, यहाँ पर प्रिंट हो गया। पहले आई जो है वो एक बार प्रिंट हुआ है, फिर 3 बार प्रिंट हुआ है, फिर 5 बार प्रिंट हुआ है। यही हमसे बोला गया था, ऐसी पैटर्न हमें प्रिंट करवाना था, 1 बार, 3 बार, फिर 5 बार। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो स्पेसेस हैं ये एक्स्ट्रा स्पेसेस क्यों आ रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो प्रिंट फंक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके प्रिंट फंक्शन के अंदर \n जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। आप जैसे ही प्रिंट फंक्शन न्यू लिखते हैं तो वो न्यू लाइन में चला जाता है। तो मैं इसको अगर चाहता हूँ कि ये न्यू लाइंस जो है ये इतनी ज़्यादा स्पेसेस दिखे ना और ये पूरा साथ में दिखे, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ, इसका एक तरीका होता है। अगर मैं एंड फंक्शन का यूज़ करूँ यहाँ पर और एंड इक्वल्स टू मैं लिख दूँ, मैं चाहता हूँ कि एन जो है वो स्पेसेस को हटा दे, ठीक है, वो स्पेसेस को हटा दे, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको हटा दे। तो मैं ऐसे लिख दूँगा एंड, और एंड के बाद मैं लिख दूँगा यहाँ पर भी स्पेस में हटा दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये स्पेसेस हट जाएं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एंड स्पेसेस, ठीक है। तो अभी देखिएगा आप, अब वो स्पेसेस नहीं आएंगे। अब मुझे देखिए कितना अच्छे से दिख गया है, 1 फिर 3 फिर 2 टाइम फिर 5 टाइम्स। तो हमने ये सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया है स्टार पैटर्न। आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो इस वीडियो को पॉज करके बार बार इस जो मैंने बनाया है इस प्रोग्राम को, इसको बार बार आप देखिएगा, आपको बहुत इजी लगेगा। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको सॉल्व करने में। सो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चनर जो है वो भी यहाँ पर एंड होता है। फाइनल क्वेश्चन जो है 9th वाला, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है अपना दिमाग लगा के। सो मैंने आज आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए। ये तीनों क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि अगर आप सच में मेरी वीडियोस देखते हैं तो ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें, ऑलराइट। और इसी के साथ हम लोग अलविदा करते हैं इस वीडियो से। मैं चाहता हूँ कि अलविदा लूँ मैं आपके साथ में, काफ़ी टाइम हो गया है अभी भी। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन एंड रिकर्शन के बारे में, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।